हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि क्लास 8th आपने पास कर ली होगी और क्लास 9th में आप लोगों का एडमिशन हो चुका है। जैसे कि आज की वीडियो में हम कक्षा 9 जो साइंस का सिलेबस है इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेबस को हम यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे, क्या साइंस का सिलेबस है क्लास 9th के लिए और आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना और इसी बेस पे हमने क्या करना है, आगे की क्लासेस रेगुलर करनी है अपनी। ठीक है, तो आपने क्या ना इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है और अच्छे से तैयारी कर लेनी है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बता देता हूँ क्या क्या चैप्टर आपके हैं। तो चैप्टर के साथ साथ सिलेबस देख लेंगे हम और आपको किस चैप्टर से कितना आपका इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर में आता है, तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, ये सब आप बातें यहाँ पे जान जाएंगे। ठीक है, इसी के बेस पे हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे हर चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम सीखेंगे। तो पहले देखते हैं आज क्या है। तो जो ये पहला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चैप्टर 1 2 3 4 चार चैप्टर दिए हैं। ये है केमिस्ट्री का पार्ट है आपका। ठीक है, रसायन विज्ञान कहते हैं, क्या है, केमिस्ट्री है ये। ठीक है, ये केमिस्ट्री है आपकी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है केमिस्ट्री का, तो इसमें आप पढ़ते क्या हैं, देखो केमिस्ट्री में आपने पदार्थ के बारे में ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। ठीक है, पदार्थ पढ़ा है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी हैं, बस उन्हीं के बारे में आपने यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, और साथ में टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बेसिक चीज़ें सीखेंगे हम। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत 8th में, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे पढ़ने से एक बेनिफिट ये भी होगा आपको पदार्थ की अवस्था, ताकि आगे जो आपकी क्लास 9th में जो साइंस रहेगी तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री समझने में आसानी होगी। तो क्लास 9th आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको अच्छे से तैयार करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, लापरवाही दिखा देते हैं शुरू में कि 9th में मेहनत नहीं करते हैं, और जिस वजह से उनका क्या होता है 10th का स्कोर थोड़ा डाउन हो सकता है, हो जाता है, और बाद में परेशान होते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने क्या करना है, शुरू से पहले दिन से ही आप 9th की तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए, ताकि आपके आगे क्लासेस के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखते हुए करना है आपने। तो पहला चैप्टर समझ में आ गया आपको, हमारे आसपास के पदार्थ। तो आपके आसपास के पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, पदार्थों पे। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं, ये सीखते हैं हम केमिस्ट्री में, चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, दूसरा आता है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सीधे साफ पता चल रहा है कि शुद्ध हैं, पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो आसपास मतलब जो भी पदार्थ आपके, इसका मतलब यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा पदार्थ, तत्व, यौगिक। ठीक है, तत्व यौगिक के बारे में सीखेंगे, धातु अधातु के बारे में पता चलेगा हमें। ठीक है, धातु अधातु, खनिज अयस्क के बारे में पता चल जाएगा यहाँ पे हमें। साथ में हमें विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे, कोलाइड विलयन, निलंबन, ये सब क्या होता है इनके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। ठीक है, अगला देखिए चैप्टर 3 है परमाणु और अणु। अभी तक हमने पदार्थ को भौतिक रूप से देखा, बाहर से देखा हमने कि उसकी अवस्था देखी, उसके अब लेकिन हम रासायनिक रूप में देखेंगे, रासायनिक गुणों को जानेंगे। तो परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। ठीक है, जब हम तत्व और यौगिक को पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर 2 में तत्व यौगिक को पढ़ते हैं, उसके बाद आता हमारा परमाणु और अणु के बारे में सीखना। ठीक है, परमाणु क्या होता है, ठीक है, और अणु क्या होता है ये सीखते हैं। इसके अलावा परमाणु किससे बना होता है, परमाणुओं के कोई मॉडल है, संरचना है, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम परमाणुओं के बारे में सीखते हैं। ठीक है, परमाणु क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ तक, 3 चैप्टर हमने समझ लिए। ठीक है, इसके बाद अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 है परमाणु की संरचना। अब इस चैप्टर में हम सीखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में, कि परमाणु कैसे कार्य करता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक के बाहर क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और साथ में क्या, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये सब निकालना हम यहाँ सीखते हैं। तो ये टोटल 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में दिए हुए हैं, जो कि बहुत इजी चैप्टर है केमिस्ट्री में। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं इसको तो बहुत इजीली आप समझ जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सभी चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है केमिस्ट्री में। 4 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है, चारों चैप्टर क्या है करने, चारों चैप्टर से लगभग बता देता हूँ। पहले चैप्टर से आपका 4 नंबर का, कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार दूसरा जो चैप्टर है यहाँ से भी आपका लगभग 4 से 6 नंबर का बनता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका लगभग 6 से 7 नंबर का बनता है। अलग अलग बोर्ड में थोड़ा बहुत एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं एक एवरेज बता दे रहा हूँ। 80 मार्क्स का पेपर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है,
और परमाणु की संरचना, यहाँ से भी आपका लगभग 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है 9th क्लास का एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो टोटल यहाँ से लगभग अगर देखा जाए तो 22 से 25 मार्क्स का बनता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती है रसायन विज्ञान, और ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है 4 चैप्टर से लगभग 25 नंबर तक का आता है आपका, 25 मार्क्स, ठीक है। यहाँ से आपका बेटा 25 मार्क्स का बनता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट हो, परेशानी हो लगे इसमें समझने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर करेंगे, तो डिटेल में एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक को विद एग्जांपल समझेंगे और बहुत ही सरल तरीके से, ताकि आप एक बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो देखने पर आपको पूरे क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छे से याद हो जाए। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे वो सारे हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार से हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पोर्शन है चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये है आपका बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बायोलॉजी, ठीक, और शॉर्ट में कहते हैं बायो, ठीक है। तो इसमें देखो पहला चैप्टर क्या रहेगा, पहला चैप्टर ऊतक, ठीक है। कोशिका के बारे में आप सीखा है आपने, कोशिका क्या होती जानते हैं आप। अब है ऊतक के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ऊतक क्या होता है, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में ऊतक होते हैं, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, ठीक है। कई कोशिकाएं एक ही प्रकार का काम करती है, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रकार बने हुए यंत्र को कहेंगे ऊतक कहते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे ऊतक किसके कितने प्रकार के होते हैं, सब जानेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा पेड़ पौधों में और जंतुओं में जो ऊतक पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ऊतक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम यहाँ पे तैयार करेंगे, ठीक है। जिसमें आपका तंत्रिका कोशिका भी आता है, श्वसन तंत्र, ये सब कई चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या चैप्टर 6 है। अच्छा, पीडीएफ में एक गड़बड़ हो चुका है, एक क्वेश्चन आपका हट गया, मैं एक मिनट बता दे रहा हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसके अलावा। इससे पहले आपका देखो, ऊतक से पहले एक चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, पहले उसको पढ़ेंगे ये, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, कोशिका जिसे कहते हैं, और उसके बाद कोशिका के बाद हम ऊतक पढ़ेंगे। 2 चैप्टर हमारे बायोलॉजी में है, तो हमने क्या ना इन 2 चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद देखिए ये आता है, ये जो चैप्टर आपका फिजिक्स का है, ठीक है, ये चैप्टर आपका फिजिक्स का है, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। इससे आगे का 2 चैप्टर है, ये भी क्या है, फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स है आपके टोटल। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर गति के बारे में सीखेंगे हम, गति, ठीक है। जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो क्या होती है, गति होती है, जानते हैं आप, गति, चलना, स्पीड, ठीक है। गति के बारे में सीखेंगे, गति, विस्थापन, वेग, ठीक है, त्वरण क्या होता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, त्वरण समझ में आ रहा होगा, औसत चाल, औसत दूरी, औसत वेग, ये चीजें समझेंगे हम। इसके बाद अगला चैप्टर जो आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 मिनट में इसमें चैप्टर बता देता हूँ। बायो से आपका लगभग 2 चैप्टर है, तो यहाँ से आपका 10 नंबर का बायो से बनता है, ठीक है, 5-5 नंबर के, और गति से आपका लगभग 4 से 5 नंबर यहाँ से भी बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला फिजिक्स में बल तथा गति के नियम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से लगभग आपका एक न्यूमेरिकल बनता है, एक न्यूमेरिकल आता है हर बार बोर्ड्स में, ठीक है, बल तथा गति के नियम। और इसमें गति के नियम क्या है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, तीनों नियम। घर्षण क्या है, ठीक है, और बल के बारे में सीखते हैं, बल क्या है, बल का मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ इस चैप्टर में सीखेंगे। कई चीजें आपने क्लास 8th और 7th में पढ़ रखी है बेसिक रूप में, तो इसको यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर, अगला क्वेश्चन रहेगा वो है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। क्या है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप सीखेंगे, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम सीखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण कैसे कार्य करता है पृथ्वी पर और अन्य ग्रहों पर, इसके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आपका एक न्यूमेरिकल बनता है, न्यूमेरिकल बनता है आपका, ठीक है। ये 2 चैप्टर है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर आपका ये है, तो 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल एक बन जाता है नॉर्मल आपका, ठीक है। 3 में से कम 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। यहाँ से आपका लगभग जो बल गति नियम है, यहाँ से भी आप 5 से 7 नंबर का मान लीजिए, यहाँ से भी आपका 5 से 7 नंबर का मान लीजिए, ठीक है। एक एवरेज रहता है कि 5 नंबर मिनिमम आता ही आता है हर चैप्टर से आपका। उसका कार्य तथा ऊर्जा, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, इनके मात्रक क्या होता है, इनसे संबंधित और चीजें आप सीखते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो ये आपका चैप्टर रहेगा कार्य तथा ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा के बीच संबंध, ठीक है, सामर्थ्य किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आता है चैप्टर 11 ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, देखो ध्वनि जानते हैं आप, कंपन से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का आयाम, तीव्रता, ठीक है, इसका मात्रक, इन सब चीज़ों के बारे में हम प्राश्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर 11 में। ठीक है, ध्वनि के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ हैं चैप्टर, ये जितने भी चैप्टर हमारे 5 चैप्टर कितने हैं, फिजिक्स के हैं। ठीक है, और हर चैप्टर से कम मिला के चलते हैं, यहाँ से 25 से 30 नंबर आपके मिनिमम बनते हैं फिजिक्स में। 25 से 30 नंबर बेटा कहाँ से बनते हैं, हमारे फिजिक्स में बनते हैं। ठीक है, 25 से 30 मार्क्स का आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया। तो टोटल 11 चैप्टर हमने यहाँ तक कवर कर लिए। अब एक चैप्टर और रह गया जो कि आपका है लास्ट चैप्टर है, जो ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस कह सकते हैं आप, इसमें से आता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें खाद्य संसाधनों के बारे में पूछा जाता है, फसल चक्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें इसमें, और खाद्य श्रृंखला क्या होती है, और कैसे करके शाकाहारी, सर्वाहारी, ये सब प्रकार के जंतुओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और ये चैप्टर आपका होगा चैप्टर 12। ठीक है, यहाँ से भी आपका होगा 5 नंबर का, 5 से 6 नंबर आपको यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका जो साइंस का रहता है, इसमें टोटल 80 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का रहता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल से 20 नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आगे होंगी। ठीक है, बाकी हमारे इसमें जल्दी आप लोगों को सभी विषयों के वीडियो क्लास वाइज चलते रहेंगी। तो आपने क्या करना है, चैनल अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर जरूर करिए, ताकि उनके साथ भी वीडियो शेयर हो और वो भी क्या कर पाए, सिलेबस को समझ पाएँ और अपने एग्जाम की तैयारी पहले दिन से अच्छे से कर पाए बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे टोटल साइंस के 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो 12 चैप्टर हमने क्या करना है टोटल पढ़ने, और ये चैप्टर हमारे सभी क्या होंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को करा दे, ताकि उसके बाद हम एनुअल एग्जाम तक एक बार और इसका रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही क्या करेगा, हमें ये सब करने के लिए मोटिवेट रखेगा। तो इसलिए क्या करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें चैनल के साथ। इसी के साथ आपको धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखा आपने, उसके लिए थैंक यू बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सिलेबस आपके सम्मुख आ चुका है, बुक आ चुकी है, तैयारी कर दीजिए अब शुरू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय।